नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। और दीपावली की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं वीआईपी न्यूज परिवार की तरफ से। दीपावली, जी हाँ, दीपोत्सव का त्योहार बेहद खुशी और उमंग के साथ मनाया जाता है। भले ही कार्तिक अमावस्या को आता है, लेकिन छोटे छोटे नन्हे नन्हे दीपक जब अपनी रोशनी बिखेरते हैं तो घर आंगन ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड जगमगा उठता है। 5 दिन का त्योहार होता है। साल भर इंतजार करते हैं हम सब वैदिक विधि विधान की किस तरह से हो बात और किस तरह से आप सब करें व्यवस्था। वीआईपी न्यूज के आज इस खास कार्यक्रम में हम आप सबको यही बात बताने वाले हैं और इन सब पर पूरी अच्छे तरह से विस्तृत धार्मिक वैदिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं धर्मेंद्र शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य दीपावली के शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का महापर्व मनाया जाता है। अनादि काल से दीपावली महापर्व की परंपरा लगातार चली आ रही है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसा बताया हुआ है कि समुद्र मंथन के माध्यम से जो 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, उनमें एक महालक्ष्मी जी भी वहां से प्रकट हुई थी और लक्ष्मी ने आकर के सीधे नारायण को वरण किया था। तभी से दीपावली महापर्व की परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा जो प्रभु श्री राम थे, उन्होंने अपने 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण किया था और अयोध्या नगरी में उन्होंने प्रवेश किया था। तो प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशियों में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था। उसी दिन से भी दीपावली पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। चूंकि दीपावली की जो रात्रि होती है उसे महारात्रि की संज्ञा दी गई है, यानी उससे बड़ी कोई भी रात्रि नहीं हो सकती है। दीपावली की जो रात्रि होती है वो अमावस्या की रात्रि होती है और दीपावली का जो पर्व है वो रात्रि का पर्व है। इसलिए जिस दिन अमावस्या रात्रि काल में रहे उसी दिन दीपावली मनाना चाहिए। इस बार दीपावली को लेकर के कई पंचांगों में भ्रम और संशय की थोड़ी स्थिति इसलिए उत्पन्न हो गई है कि कुछ पंचांगों में 20 अक्टूबर को दीपावली बताई गई है और कुछ पंचांगों में 21 अक्टूबर को दीपावली बताई गई है। क्योंकि रात्रि का पर्व है और प्रदोष काल से लेकर के देर रात तक जिस समय में अमावस्या तिथि व्याप्त हो उसी दिन दीपावली मनाना चाहिए। तो 20 अक्टूबर के दिन शाम को 3:45 पर अमावस्या तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन शाम को 5:55 यानी सूर्यास्त के पहले पहले ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो चूंकि 20 अक्टूबर को रात में पूरी रात अमावस्या है और प्रदोष काल में भी अमावस्या व्याप्त है, अगले दिन प्रातः काल भी अमावस्या व्याप्त रहेगी। तो ऐसे में 20 अक्टूबर को ही दीपावली सभी को मनाना चाहिए। और 20 अक्टूबर की मध्य रात्रि में माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती है और इस दिन सभी अपने अपने घरों में दीपोत्सव का पर्व मनाते हैं। महालक्ष्मी आती हैं, विचरण करती हैं और भक्तों को दर्शन देती हैं। किस तरह से विधि विधान से पूजन करें, किन वस्तुओं का उपयोग करें ताकि माँ महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं? भगवती महालक्ष्मी कहती है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, यानी भक्त यदि पूरी श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में पत्ते, फल, फूल जो कुछ भी समर्पण करेगा उसका घर मैं धन धान्य से परिपूर्ण कर दूंगी। क्योंकि भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी कनकधारा स्तोत्रम का जब पाठ किया था तो माता महालक्ष्मी इतनी द्रवित हो गई थी उनकी भक्ति से कि एक गरीब दीनहीन महिला के घर में माता महालक्ष्मी ने धन की अपार वर्षा कर दी थी। इसलिए माता महालक्ष्मी को आपका धन नहीं चाहिए, आपका वैभव नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल आपका भाव और आपकी भक्ति चाहिए। तो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ में आप माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करें, पूरे घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई करें। ध्यान रखें, सूर्योदय के पहले सभी को उठ जाना चाहिए और उठने के बाद अपने घर की साफ सफाई करके पूरा कचरा वगैरह सब बाहर निकाल करके आपको पूरे घर को पवित्र बना लेना चाहिए। और घर के मुख्य द्वार पर तीर्थ जल, गंगा जल आपको छिड़कना है और प्रातःकालीन वेला में जैसे ही सूर्योदय हो उस समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जला देना चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की बंदरवार बांध देना चाहिए
तथा घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह आपको बना देना चाहिए। इस प्रकार आप घर में अच्छा वातावरण बना करके रखें। दीपावली के दिन आपको घर में किसी भी प्रकार का कलह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में शांति रहती है, प्रेम रहता है, सौहार्द रहता है और आपसी सामंजस्य रहता है, वहां पर माता महालक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। और पूरे घर को अच्छी प्रकार से साफ सुथरा बना करके रखें और शुभ मुहूर्त में माता महालक्ष्मी की आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। वैसे तो पूरा दिन और पूरी रात्रि ही सिद्धिदायक समय माना गया है, लेकिन अलग अलग समय अलग अलग चौघड़िया के अनुसार, लग्न के अनुसार हमारे शास्त्रों में बताए हैं। उन शुभ मुहूर्तों में माता महालक्ष्मी का आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। तो घर के पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ आपको गंगा जल छिड़क करके, घर को पोछा लगा करके, साफ सुथरा करके और एक चौकी के ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर दाहिने तरफ में कलश की स्थापना करें, गेहूं या चावल रख करके कलश की स्थापना करें और मध्य भाग में माता महालक्ष्मी, भगवान नारायण की और इनके साथ ही सरस्वती माता की भी उस दिन पूजा की जाती है। तथा मध्य भाग में गौरी गणेश का पूजन करें और भगवान कुबेर का भी इसमें पूजन अर्चन किया जाता है और अच्छी प्रकार से उनका पूजन अर्चन करें। माता महालक्ष्मी के पूजन में विशेष रूप से जो वस्तु उपयोग की जाती है उसमें कमल गट्टे, कमल के जो बीज होते हैं वो माता महालक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होते हैं। कमल के बीज, कमल के जो पुष्प होते हैं वो भी माता महालक्ष्मी को अर्पण किए जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य जो है गुलाब के पुष्प भी माता महालक्ष्मी को प्रिय होते हैं। धनिया भी माता महालक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा धान्य के रूप में जो लाई होती है, जिसे धान कहा जाता है, वो भी माता महालक्ष्मी को अर्पण किया जाता है। और इस दिन शुद्ध घी का दीपक भी एक अखंड रूप से वहाँ पर उनके सामने जलाना चाहिए। और तिल के तेल का दीपक जलाने का विशेष विधान है, क्योंकि तिल भगवान नारायण के माध्यम से प्रकट हुए हैं और तिल के तेल का जब हम दीपक जलाते हैं तो माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। इसके साथ ही बिना नारायण के आपको लक्ष्मी जी को अकेली पूजा नहीं करना चाहिए। हमने पहले भी बताया है कि बिना नारायण के जो भी लक्ष्मी जी की अकेली पूजा करता है उनके घर में स्थायी लक्ष्मी नहीं रहती है। इसलिए आप यदि स्थायी लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, स्थायित्व करना चाहते हैं, स्थिर रूप से रखना चाहते हैं, तो नारायण को भी उनके साथ में पूजित करें, उनका भी अच्छी प्रकार से पूजा अर्चना करें और पूरे भाव के साथ में। विधि की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। कोई भी पूजा पाठ जब हम करते हैं तो उसमें हमारी भावना और मन पवित्र होना चाहिए। साथ ही जब हम पूजा करें तो पूरा परिवार एक साथ बैठ करके पूजा करें तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि परिवार में जब प्रेम रहता है, सामंजस्य रहता है, तो प्रभु और माता महालक्ष्मी उनको अखंड लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपने बहुत सही बात कही कि जब हम एक साथ मिलकर, पूरे परिवार मिलकर जब भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान भी हमारे घर में आ जाते हैं और निवास करते हैं, क्योंकि आपसी प्रेम और सामंजस्य ही तो होता है जो हमें सद्भावना से जोड़ता है और हमारी प्रगति करता है। बात हो रही है पूजा विधि की, तो शुभ मुहूर्त जो है दीपावली का वो क्या है, गृहस्थों के लिए भी बता दीजिए और साथ ही हमारे जो संस्थान और प्रतिष्ठानों के जो मालिक हैं उनके लिए भी क्या है, वो किस तरह से पूजन अर्चन करें, इसके बारे में भी पूजा विधि बताइए। देखिए, जो व्यापारिक संस्थान होते हैं, चूँकि वहाँ पर दिन में सारे कारोबार होते हैं, दिन में वहाँ पे सारा व्यवसाय का संचालन होता है, इसलिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, ऑफिस में, कार्यालयों में दिन में पूजा करने का विधान है और गृहस्थ व्यक्ति को शाम के समय, रात्रि के समय पूजा करने का विधान है। तो यदि आप दिन में पूजा करना चाहते हैं तो दिन के जो मुहूर्त रहेंगे वो प्रातःकाल चौघड़िया के अनुसार सुबह 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक अमृत का चौघड़िया रहेगा और उसके बाद सुबह 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा तथा दोपहर में 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक चर का चौघड़िया रहेगा। अपराह्न में यानी दोपहर बाद 3 बजे से लेके 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा। इसी प्रकार चौघड़िया के अलावा स्थिर लग्न भी बताई गई है।
स्थिर लग्न में यदि हम माता महालक्ष्मी का पूजन करेंगे तो हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का, अखंड लक्ष्मी का आगमन होगा। स्थिर लग्न जो सुबह के समय 8:27 से शुरू होकर के दिन में 10:44 तक वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगी। इसके बाद दोपहर में जो दूसरी स्थिर लग्न आएगी जिसे कुंभ स्थिर लग्न कहा गया है, वो 2:36 से लेकर के 4:09 तक कुंभ स्थिर लग्न रहेगी। उसके बाद शाम को जो सबसे श्रेष्ठ स्थिर लग्न मानी गई है, जिसमें प्रदोष काल का समय भी आ जाता है, वो जो स्थिर लग्न रहेगी वो प्रदोष काल के समय यानी शाम को 7:20 से लेकर के रात को 9:18 तक वृषभ स्थिर लग्न रहेगी। उसके बाद महानिशा काल होता है। महानिशा काल में वैसे तो सामान्य व्यक्ति भी पूजा करते हैं, लेकिन महानिशा काल महारात्रि का सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण समय माना गया है। वैसे इस समय में विशेष करके जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं वो पूजा अर्चना करते हैं। वो मध्य रात्रि का जो समय रहेगा वो रात्रि 1:49 से लेकर के मध्य रात्रि 3:57 का जो समय रहेगा वो महानिशा काल का रहेगा, सिंह लग्न का रहेगा। इसमें आप यदि पूजा अर्चना करेंगे, इन मुहूर्तों में यदि आप पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। दिन में व्यापारी वर्ग अपने फैक्ट्रियों में, अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में पूजा अर्चना करे, और शाम के समय भी व्यापारी वर्ग अपने प्रतिष्ठानों में पूजा अर्चना कर सकते हैं। और जो गृहस्थ है वो रात्रि के मुहूर्त में अपने घर में अच्छी प्रकार से पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में पूजा अर्चना करे। इसमें प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दीपावली के दिन प्रदोष काल का जो समय है वो शाम को 5:46 से लेकर के रात्रि 8:18 का जो समय रहेगा वो प्रदोष काल का समय रहेगा। इन मुहूर्तों में यदि आप माता महालक्ष्मी का पूजन दीपावली के दिन करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में स्थिर लक्ष्मी, अखंड लक्ष्मी का निवास होगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। दीपावली के पूजन में अगर आप माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर, गणेश और भगवान विष्णु का अगर पूजन करते हैं तो अक्षय लक्ष्मी का आपको लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। पंडित जी, बात हो रही है वैदिक विधान की, पूजन की हो रही है, हर जगह पुरोहित उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे कौन से सरल मंत्र हैं जिनके माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं माता भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो भगवान कहते हैं कि मैं तो केवल भाव का भूखा हूँ, मुझे किसी तंत्र की जरूरत नहीं है, मंत्र की जरूरत नहीं है, यंत्र की जरूरत नहीं है। केवल भाव से यदि पूरी श्रद्धा से आप उनको जो भी वस्तु समर्पित कर देंगे उसको वो स्वीकार करेंगे। लेकिन महालक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, इसको उच्चारित करते हुए यदि आप उनको वस्तुएं अर्पण करते जाएंगे तो पूजन का जो सरल सा एक विधान है उसमें ये बताया है कि किसी भी देवी देवता का जब हम पूजन करते हैं तो सर्वप्रथम उनको 4 बार जल अर्पण किया जाता है। पहला पांव धुलाने के लिए, दूसरा हाथ धुलाने के लिए, तीसरा आचमन यानी कुल्ला करने के लिए और चौथा उनको स्नान कराने के लिए। उसके बाद पंचामृत स्नान से उनको चढ़ाया जाता है, फिर शुद्ध जल उनको अर्पण किया जाता है, फिर उनको वस्त्र यानी कलावा के रूप में मौली यानी रक्षा सूत्र अर्पण किया जाता है। और जो पुरुष देवता होते हैं जैसे गणेश जी होते हैं, कलश होते हैं, विष्णु भगवान होते हैं, उनको जनेऊ जोड़ा यानी यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है। उसके बाद उनको चंदन यानी कंकु का तिलक लगाया जाता है, अक्षत चढ़ाए जाते हैं, हल्दी चढ़ाई जाती है, अबीर, गुलाल, मेहंदी, सिंदूर और सौभाग्य की वस्तुएं उनको अर्पण की जाती है। सुगंधित इत्र भगवान को अर्पण किया जाता है, पुष्प अर्पण किए जाते हैं। माता महालक्ष्मी को कमल के फूल अत्यधिक प्रिय है। कमल के फूल नहीं मिलते हैं तो गुलाब के फूल या कोई भी लाल फूल या पीले फूल भी माता जी को आप अर्पण कर देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएगी। इसके साथ ही धूप और दीप उनको दिखा करके विभिन्न प्रकार के जो भोग होते हैं यानी मिठाई के भोग या अन्य जो भी आपने भोजन प्रसाद आपके घर में तैयार किया है, ध्यान रखें इस दिन भोजन प्रसाद में लहसुन प्याज का बिल्कुल भी आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। और मीठी वस्तु माता महालक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। यदि कुछ आप बाजार से नहीं ला पाते हैं, मिठाई नहीं ला पाते हैं तो आप घर में खीर बना लीजिएगा या
हलवा बना लीजिएगा और माता महालक्ष्मी का उसको नैवेद्यम लगाइएगा। इसके अलावा जो अन्य प्रकार की दूध से बनी मिठाइयाँ हैं वो भी आप माता जी को भोग के रूप में समर्पित करें तथा नारियल माता जी को अर्पण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो फल है जैसे सीताफल है, अनार है, सिंगाड़े हैं, गन्ना है, ये भी माता महालक्ष्मी को समर्पित किए जाते हैं। उसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ धन या सिक्का उनको अर्पण किया जाता है, आरती उतारी जाती है और अंत में क्षमा प्रार्थना की जाती है कि हमारे तंत्र में, मंत्र में, यंत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, सामान में कोई कमी रह गई हो या हमारे भाव में, भक्ति में किसी प्रकार की कमी हो गई हो तो हमें क्षमा प्रदान कर देना। इस प्रकार आप अच्छी प्रकार से पूजा करें और अगले दिन सूर्योदय होने के बाद, स्नान करने के बाद में वहाँ पर चावल चढ़ा करके किसी के घर में यदि नवग्रह इत्यादि स्थापित किए जाते हैं कलश, तो उनको विदा कर दे और माता महालक्ष्मी से निवेदन करे कि आप रिद्धि सिद्धि गणेश जी, कुबेर जी के साथ में हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें। तो बेहद ही सरल तरीके से आपने जो पूजा विधि बताई है जीवन में, परिवार में, देश में सुख और समृद्धि लेकर आएगी, यही हम मंगल कामना करते हैं। फिलहाल दीपावली के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।